ऑपरेशन सिंदूर और हमारे लड़ाकू विमान, इन बातों को लेकर जो कंट्रोवर्सी है वो खत्म क्यों नहीं हो रही। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है और बहुत जोरों से चल रही है कि हमारे कितने विमान, कितने फाइटर प्लेन्स वर लॉस्ट इन दिस रीसेंट वॉर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमारे 6 हवाई जहाज गिरा दिए उन्होंने, लड़ाकू विमान। उससे पहले और भी तरह तरह के दावे उन लोगों ने किए, पर ये बड़ा डेफिनेटिव, बहुत ही स्पष्ट तौर पे दावा उन्होंने किया। इसके बाद में राहुल गांधी ने भी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी सवाल उठाया। उन्होंने कहा गवर्नमेंट से कि भाई प्लीज पार्लियामेंट्री सेशन बुलाइए और हमें कुछ जवाब दीजिए। आप सेशन बुला नहीं रहे, हम कैसे पूछें और कहाँ पूछें। उन्होंने एक सवाल बड़ा खुल के कहा, हमारे कितने प्लेन इस लड़ाई में गिरे, ये प्लीज हमें बताइए। तो इसको लेकर, इनकी संख्या को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के एक एमपी रहे हैं, बीजेपी के बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य रहे हैं, लीडर रहे हैं, और वो हमेशा रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी टांग खींचते रहते हैं, उन पर लांछन लगाते रहते हैं। उन्होंने बार बार एक पोस्ट डाली जो सोशल मीडिया पर बहुत शेयर की गई। मैंने भी वो शेयर कर दी क्योंकि वो बहुत ही स्पष्ट तरह से स्टेटेड पोस्ट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के 5 रफाल प्लेन्स इस लड़ाई में नीचे गिरे हैं, पाकिस्तान ने गिराए हैं। तो वो एक स्टिल फोटोग्राफ था सुब्रमण्यम स्वामी साहब का, और उसके नीचे ये हेडलाइन थी। मैंने उसे शेयर किया तो मुझ पे भी थोड़ा अटैक सा हो गया। बीबीसी के ही, हिंदी बीबीसी के एक सदस्य, शायद फॉर्मर सदस्य हैं मेरी तरह से, मैं तो खैर बहुत पहले था, पर वो रिसेंटली भी थे। वो ज्यादातर लंदन में ही रहते हैं, फैमिली के साथ, परिवार के साथ। यहाँ भी आते जाते रहते हैं, शायद यहाँ भी उनका स्टैब्लिशमेंट है, नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने मेरी इस पोस्ट शेयर करने के संदर्भ में फेसबुक पर नीचे एक तरह का मुझ पर चार्ज लगा दिया कि विनोद जी, इवन यू सच ए सीनियर पर्सन, यू आर ट्राइंग टू इंडल्ज इन द फेक न्यूज। आप फेक न्यूज फैला रहे हैं। आप बता सकते हैं कहाँ से ये, कैसे आप कह सकते हैं, किस इंटरव्यू में कहाँ कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने कि इतने जहाज गिरे। फॉर ए मोमेंट मैं चकरा गया। मैंने कहा भाई मैंने तो ये सिर्फ शेयर किया है, पर मैं आई एम श्योर आई हैव रेड इट, आई हैव सीन इट माई सेल्फ, पर मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ। आई विल सर्च इट आउट एंड शेयर विद यू। जल्दी ही वो मुझे मिल भी गया है, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी एक इंटरव्यू में ये कह रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। ओके, हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और हमारे उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। पर ये बातें हो ही रही थी, इतने में एक अजीब चीज हो गई। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, जनरल अनिल चौहान, जो कि पूरी डिफेंस की जो सेनाएं हैं उनके लीडर हैं, उन्होंने सिंगापुर में
भारत में नहीं, सिंगापुर में एक ब्लूमबर्ग टीवी है, उनको एक इंटरव्यू दिया और वैसा ही इंटरव्यू उन्होंने रॉयटर्स को भी दिया। ये एक मिलिट्री संबंधी मामलों की एक कॉन्फ्रेंस थी वहां पर, उसमें उनसे सवाल किया ब्लूमबर्ग टीवी की महिला इंटरव्यूअर ने कि भाई पाकिस्तान बोल रहा है कि आपके 6 फाइटर प्लेन्स उन्होंने गिराए हैं, रफाइल्स। तो एकदम उनका पहले जवाब ये था, नो दैट्स एब्सोल्यूट लाई। और फिर वो उसी सवाल को, उसका जो आगे जवाब देते हैं, वो उसका संकेत कुछ और हो जाता है। इस बात को तो उन्होंने स्ट्रांगली डिक्लाइन किया कि नहीं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब 6 जहाज गिराए जाने की बात महिला पत्रकार ने की, पर फिर बोले सवाल ये नहीं है कि कितने जहाज गिरे, अगर गिरे भी तो वो हमने उससे क्या सीखा और उससे हमने आगे इंप्रूव किया या नहीं किया। अभी बड़ी गोल मटोल सी बात हो गई। इसका मतलब इनडायरेक्टली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे जहाज गिरे, पर जो स्पष्ट स्पेसिफिक संख्या थी 6, उसे उन्होंने जोरों से नकार दिया। लेकिन कितने गिरे ये भी नहीं बताया और ये भी डिक्लाइन नहीं किया कि नहीं गिरे बिल्कुल कोई सा भी। तो इस पर तो बहुत और भी इंटरव्यूज आए और मैंने ये जो इंटरव्यू था ये मुझे मिल गया, ये बीबीसी का ही जो हिंदी बीबीसी है उस पे मिल गया। तो मैंने ये शेयर किया उनके साथ, जो मेरे सज्जन जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया था। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ मई में हुए सैन्य संघर्ष के दौरान भारत के लड़ाकू विमान गिराए जाने के सवालों पर जवाब दिया है। सीडीएस जनरल चौहान ने शनिवार को ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि ये जरूरी नहीं कि विमान गिराया गया, जरूरी ये बात है कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान की ओर से 6 विमानों को नुकसान पहुंचने के दावे को सिरे से खारिज भी कर दिया। सीडीएस ने कहा, मुझे लगता है कि जो जरूरी है वो ये नहीं कि जेट गिराए गए, बल्कि ये कि वो क्यों गिराए गए। लेकिन सीडीएस ने विमानों की संख्या के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। सीडीएस अनिल चौहान शांग्रीला डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर में हैं और यहीं उन्होंने ब्लूमबर्ग को ये इंटरव्यू दिया है। अब उन्होंने इसका कोई प्रतिरोध नहीं किया, कुछ बोल नहीं सके और जनरल एक कमेंट दिया, मैं तो आपकी खुद की साख के प्रति चिंतित हूं इसलिए कहा था मैंने। लेकिन ये बहुत बड़ी बात उठाई क्योंकि राहुल ने बार बार कहा है, डिमांड किया है कि हमको बताइए कितने जहाज गिरे। तो इसका मतलब रफाइल को लेकर जो कंट्रोवर्सी वो खत्म ही नहीं हुई। पहले कंट्रोवर्सी ये हुई कि सबसे पहले गिनती की बात हुई, फिर ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको एकदम रुका क्यों गया सीज फायर को लेकर। हम लोग कहते रहे, हमारी सरकार कहती रही कि डिफेंस के लोगों ने किया। उधर ट्रंप साहब ने 8 बार इस बात को दोहराया है कि सीज फायर उनके कहने से रोकी गई, उन्होंने जबरदस्ती रुकवाई बिजनेस का कि थ्रेट देते हुए कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा आपके साथ। तो एक चीज जो उभरी उसने मुझे बड़ा चिंतित सा किया कि एक तरह की टकराव की सी स्थिति भारत भर में पैदा होती जा रही है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी हो रही है। भारत में ये कि एक वर्ग ऐसा है जो मोदी जी का बिल्कुल कट्टर भक्त है, उससे कोई अपेक्षा आप नहीं कर सकते, कोई बहस नहीं कर सकते, कोई ज्ञान नहीं है, जरा सा भी नहीं है। वो बिल्कुल अंधे भक्त हैं, तो वो तो उनका साथ छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बहुत से वो लोग जो एक तरह से इनडायरेक्टली बीजेपी को या खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट करते थे, वो अब उनकी जमीन खिसकने लगी है। क्योंकि जब इतना बड़ा अफसर सीओडी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ये कहते हैं, ये बात तो समझ में आती है। इससे पहले जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं वो भी एक सभा में स्टेज से बात डायरेक्टली कह चुके हैं सरकार को क्रिटिसाइज करने की कि भाई वो जल्दी डिसीजन नहीं लेते वगैरह वगैरह। तीसरे जो कॉन्डक्ट रहा है मोदी जी का, रिसेंटली हमने वीडियोज बनाया कि
कि आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के लाइक जनरल और कमांडर, जगह जगह उनके कटआउट लगे हुए हैं, विच इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। वो बाहर नहीं आ रहे हैं, हर जगह लगे हुए हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है, हमने उसमें उसके उदाहरण भी डाले थे कि जो कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस इज ओनली वन एंड दैट इज आवर प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें कहा गया है इस पर पीनल एक्शन हो सकता है अगर कोई ऐसा करता हो, लेकिन वो करते जा रहे हैं। ये बातें जो पढ़ा लिखा वर्ग है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थक ही क्यों न रहा हो, वो अब बदलने लगे। तो ये स्थिति आते हुए मैं देख सकता हूं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर अगर घपला होता है तो ये जो नया वर्ग है जो कटने लगा है मोदी जी, ये नाराज होना शुरू हो सकता है। और फिर ये हो सकता है ये टकराव सिविल सोसाइटी वर्सेस सिविल सोसाइटी में हो जाए। एक तरफ वो भक्त होंगे जो बिल्कुल अंधभक्त हैं, और दूसरी तरफ ये समझदार लोग होंगे जो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते थे। They were trying to keep aloof from the politics and they wanted to believe in Modi ji and BJP. Now they will begin to get angry and I can see the signs. और जो और चीज जो हुई है, ये वर्ग ये भी देख सकता है कि विदेशों में हमारी साख बिल्कुल खत्म हो गई, इसीलिए डेलीगेशंस भेजने पड़े बाहर, पार्लियामेंट्री एमपीज के, पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, जिसमें से शशि थरूर की अध्यक्षता में जो अमेरिका वगैरह गया था, ग्रुप 5, उसके ऊपर हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन एक और चीज जो बहुत ही माइनस दिखाती है हमारी तरफ, नेगेटिव है, वो ये हुई है कि G7 जो मुल्क होते हैं उनका एक वर्ग है, इसमें 7 सबसे अमीर देश हैं, वो हमेशा एक अपनी सभा करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट विषयों पर। तो मेंबर्स के लिए होता है वो, पर G7 कुछ दूसरे मुल्कों को भी बुलाता रहता है एज गेस्ट्स, एज ऑब्जर्वर्स। उनको बोलने का हक नहीं होता, पर उन्हें बुलाया जाता है, उनको आदर दिया जाता है। और पिछले 5 साल से भारत को भी वो बुलाते रहे, और इस बार कनाडा में हो रही है G7 की मीटिंग, और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर अभी तक इनवाइट नहीं दिया है हमारे भारत को। मोदी जी तो जानने के लिए तैयार बैठे रहते हैं G7 में, बिल्कुल नहीं बुलाया गया है। लोग कटने लगे हैं मोदी जी से, उनकी आदत है बड़े बड़े क्लेम करना शुरू कर देने की, वो दुनिया देख रही है। ये जो बड़े दावे वो करते रहे, ये विश्व गुरु, ये वो, बड़ी लोग तो पागल है उनके लिए, तैयार बैठे हैं उनको आदर करने के लिए। अब जो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उन्हें इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं। उनको यह एहसास हो गया है कि दिस मैन इज टू मच, ये सबको एम्बेरस करता है, पूरे क्रेडिट लेने के चक्कर में रहता है, और भारत में खुद इसका विरोध हो रहा है इस बात को लेकर। इसलिए पूरी दुनिया में ठंडा व्यवहार है भारत के प्रति, मोदी जी के प्रति खास तौर पर। बड़ी कोशिश कर रही हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये इनवाइट आ जाए, पर नहीं आया, अभी तक नहीं आया। और 2-3 दिन बाद ही G7 की कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। यूक्रेन जैसे मुल्क को बुलाया, छोटे छोटे मुल्कों को। ये वही हालत हुई कि जिस तरह से जब प्रेसिडेंट ट्रंप को शपथ ली, उसमें बहुत प्रयत्न किया भारत ने कि उन्हें मोदी जी को इनवाइट कर लिया जाए, और उन्होंने नहीं किया। मोदी जी को हर एक जो है कहता बताता जा रहा है। दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर ए कंट्री लाइक अस। 4th सबसे बड़ी इकोनॉमी हम ऑलरेडी शायद हो गए हैं, उसका थोड़ा लिहाज करते थे लोग। एक बहुत बड़ी जो हवा फैली हुई थी वो छटने लगी है, क्लियरली दिखने लगा है कि कोई विश्व गुरु टाइप की चीज मोदी जी के प्रति कहीं नहीं है। बहुत से लोग तो जानते ही नहीं, बहुत से लोग आम आदमियों से सवाल आज भी कर रहे हैं, मोदी का नाम सुना है तो कह देते हैं हु इज मोदी, वी डोंट नो। लेकिन ये प्रॉब्लम है मोदी जी की, एंड ही इज एम्बैरसमेंट। आई थिंक द वे ही इज हैंडलिंग द थिंग, he doesn't deserve to be our prime minister. To be honest with you, every day he embarrasses us. वो अपने आप जाएंगे नहीं,
वो कुर्सी से चिपके रहना है उनको। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि वो जाएंगे नहीं, किसी ना किसी तरह से, हार हो जीत हो कुछ भी, उन्हें चिपके रहना है और वो करेंगे। दैट्स वरीसम, दैट indicates towards kind of a civil clash, civil conflict, if not the full-fledged civil war. हम अपने फोकस के एपिसोड्स में कुछ ऐसी बातों का आपको बताने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ ध्यान खींचते हैं, जो ऊपर से दिखाई नहीं देती, पर अंदर ही अंदर, सतह के नीचे बहुत तेज करंट चलती है, चुपके से चलती है। We try to bring your attention indirectly to that. आज जो ये विषय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई थिंक मोदी जी की जो साख है उसको लेकर जो वो भाग दौड़ कर रहे हैं वो इतनी चिंताजनक हो गई है। इट्स एम्बैरेसिंग आवर इमेज स्ट्रांगली, कंटिन्यूअली, अनसीजिंगली वर्ल्ड ओवर। आज मनन करने के लिए इतना काफी है। इसी के साथ थैंक यू सो मच।